यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाइबल को उठा के बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज आपने मेरे लिए एक द्वार खोला, उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, और वो रास्ता आपकी ब्लेसिंग की है। रिसीव करता हूँ, उस दरबार को रिसीव करता हूँ, उस दरबार को रिसीव करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर आपके कामों को, ऑनलाइन सबके कामों को परमेश्वर क्या करता है? जानता है। सबके कामों को परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में कभी परिश्रम व्यर्थ नहीं। हालेलुया। अगर आपने मसीह में मेहनत किया, मसीह में आपने मेहनत किया, तो आपकी परिश्रम व्यर्थ नहीं, फल आएगा, वो 100% फल देगा। आपने जो बोया मसीह में, आपने जो मेहनत किया मसीह में, आपने जो परिश्रम किया मसीह में, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है मसीह में कभी परिश्रम व्यर्थ, इसलिए आपके जीवन में कभी परिश्रम व्यर्थ, जो कुछ आप मसीह में करोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को, किसके कामों को, किसके कामों को, आपके कामों को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। क्या कर रखा है? किसके सामने? किसके लिए? आप एक दूसरे को बोलो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक द्वार खोला है। आप विश्वास करो, बोलो बोलो, ऑनलाइन बोलो एक दूसरे को कि परमेश्वर ने तेरे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यानी कि आज से तेरे जीवन में आशीष से दुगना, डबल, ज्यादा स्टार्ट हो गया। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ विश्वास करने वाले के लिए हर चीज और यीशु मसीह में संभव है। आपके डिक्शनरी में संभव है। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं आपके डिक्शनरी में, क्योंकि आपके अगुए के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। मसीह में हर चीज क्या है? संभव है। मसीह में की गई परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होती है। आप जितना मेहनत करोगे परमेश्वर उतना आपको ब्लेस करेगा। सुनो एक बात सुनो, एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? एक समय होता है जब आप बीज लगाते हो, अगले दिन उससे पेड़ फल निकलता है क्या? अगले दिन उससे फल निकलता है। हालेलुया। मसीह में जब बीज बोओगे रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए? क्या किया है? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खुशी मनाना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए द्वार खोला है और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है का मतलब क्या है? यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है
इस वचन के अकॉर्डिंग तेरी सामर्थ, मतलब तू ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े लोग हैं, तू ज्यादा लोग नहीं है, तू क्या है, थोड़े ही लोग हैं, लेकिन उन लोगों में जितने भी लोग हैं सब लोग क्या है, विश्वास योग्य लोग हैं। क्यों विश्वास योग्य लोग हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि तूने मेरे नाम का इनकार क्या नहीं किया? किसके नाम का इनकार नहीं किया? आज लोगों की सबसे बड़ी है जीवन में चुनौती कि अगर हम मसीह पे विश्वास करेंगे तो समाज के लोग हमें क्या करेगा, निकाल देगा समाज से। परमेश्वर आपको राजा याजक के रूप में आपको बुलाया है। किसके रूप में बुलाया है? याजक के रूप में बुलाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग वचन का पालन किए, वचन का इनकार नहीं किए, परमेश्वर उसका इनकार नहीं करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते, इस मसीह का इनकार कर देते। अगर 10 लोग उसके ऊपर दबाव डाल दे, 10 लोग उसके ऊपर दबाव डाल दे, वो क्या करता है? वो क्या करता है? इस मसीह का इनकार कर देता है। वो कभी भी आशीषित नहीं है, वो कभी भी आशीषित नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई मुझे सबके सामने मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे क्या करूंगा, मान लूंगा। और जो कोई मुझे सबके सामने इनकार कर देगा, मैं भी पिता के सामने क्या करूंगा, इनकार कर दूंगा। सोच के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर 10 लोगों का प्रेशर आ गया और आपने इस मसीह का इनकार कर दिया है? मैंने ऐसा देखा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अपने कलीसिया में कहीं से मुझे पता चला कि जब उनके ऊपर 10-15 लोग आके कहने लगे कि तूने मसीह को ग्रहण क्यों किया, इसीलिए 10-15 लोगों ने उसको दबाव डाले और वो उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। उनके जीवन में वो परीक्षा का टाइम था और उस परीक्षा में वो फेल हो गए, उन्होंने इनकार कर दिया। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई मुझे सबके सामने मान लेगा, मैं भी अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। और जो कोई मुझे सबके सामने इनकार करेगा, मैं भी उसके पिता के सामने, अब चाहे कितना भी कुछ करो, भेदभाव नहीं करता परमेश्वर। हाँ ना, जैसा तू करेगा वैसे मैं भी तेरे साथ, जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से मैं भी तेरे लिए चुनाव आपका है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जो इस कलीसिया को लिख रहा यहाँ पे, ये लोग तो थोड़े थे, कुछ लोग ही थे, ये नहीं कि 2-4 लोग थे, नहीं, लोग थे लेकिन कम लोग ही थे, लेकिन वचन का फॉलो करने वाले, वचन को फॉलो करने वाले, इस मसीह का इनकार नहीं किया। इसीलिए आपको क्या करना है, इनकार नहीं करनी है। हालेलुया। आज का हेडिंग है अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। कब बढ़ेगी आपकी शक्ति? जब आप चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, प्रार्थना में लगे रहोगे, उपवास में लगे रहोगे, परमेश्वर के कार्यों में लगे रहोगे, बोने में लगे रहोगे, सेवा करने में लगे रहोगे, आप क्या होगे? बढ़ते जाओगे। आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्तियां क्या होगी? बढ़ते जाएगी। या परमेश्वर का इनकार करोगे तो बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे तो क्या बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। कलीसिया में नहीं आओगे तो क्या बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। बोओगे नहीं तो क्या बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज का हेडिंग है, अपनी शक्ति को क्या करना है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या करना है? बाहर जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं तब तक वो लोग जानेंगे, अपनी गवाहियों पर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी शक्ति को बढ़ाना है। हालेलुया।
देखो शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हो, हैं? शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हो आप? मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 33 अध्याय 33, व्यवस्था विवरण 33 और 25। यहाँ पे लिखा हुआ है तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? जूते किस चीज के होंगे? लोहे के होंगे। और वचन कहता है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। लोहा क्या दर्शाता है? लोहा क्या दर्शाता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूती को दर्शाता है। हालेलुया। लोहा स्ट्रॉन्ग, मजबूती को दर्शाता है। और पीतल किस चीज को दर्शाता है? पीतल चमक, शाइनिंग। हालेलुया, हालेलुया। अब सोच के देखो, जब आप यीशु मसीह का इनकार नहीं करोगे, यीशु मसीह के पीछे चलोगे, यीशु मसीह की कार्य करोगे, सेवा करोगे, कलीसिया में बोओगे, सेवा करोगे, तो आप किसके समान? आपके जूते किसके समान होंगे? लोहे, यानी कि मजबूत होगा। यानी कि आप मसीह में क्या होगे? मजबूत होगा। और जब आप मजबूत होगे, अभी कहानी खत्म नहीं होता है, उसके बाद आपकी चमक कैसी होगी? पीतल के समान। हल्का सा टन करोगे 10 बार उसकी आवाजें आती है। हालेलुया। हल्का से टन करोगे तो उसकी आवाजें 10 बार आती है। चमक देखते हो आप? क्या निखार होता है, चमक होती है। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? निखार लाएगा और मजबूती के साथ। देखो एक बात नहीं बताऊं आपको, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जूते क्यों कहा गया है? वो मजबूती, जूता चलने वाला। जब आप चलोगे मजबूती के साथ चलोगे, हैं? जब आप चलोगे मजबूती के साथ चलोगे, चमक निकलेगी आपके चेहरे से। और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी। क्या होगी? जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग अपने शक्ति को बढ़ाना चाहते हो? सब हाथ उठाएगा। यस, मुझे पता है, ऑनलाइन में हाथ उठा रहे, मुझे पता है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे तेरे दिन, यानी कि जैसे आप मसीह में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप उपवास में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ोगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करोगे, वैसे वैसे क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी, सामर्थ बढ़ेगा। आप क्या होते जाओगे? बढ़ते जाओगे, ताकतवर बनते जाओगे, मसीह में बढ़ते जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मसीह लाइफ उन्नति के लाइफ है, ना कि डिस्ट्रो की लाइफ है, डिस्टर्ब की लाइफ है, डिप्रेशन की लाइफ है। नहीं, मसीह लाइफ उन्नति की लाइफ है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आपसे पहले कितने भी पुराने लोग क्यों ना हो, हैं? आपसे पहले चाहे कितने भी पुराने लोग क्यों ना हो, आप वो मत देखना अरे ये 5 साल से है तो इसको ज्यादा आता होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ जैसे तू बढ़ेगा वैसे तेरी शक्ति बढ़ेगी। यानी कि आपके पास एक मौका है उससे भी ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ना पड़ेगा, है? आपको चलना पड़ेगा, है? आपको प्रार्थना में बढ़नी पड़ेगी, है? हालेलुया। लेकिन लोग क्या करते हैं? बढ़ते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, हैं? होते नहीं है, उपवास नहीं रखते। इसलिए क्या होता है? वो बढ़ता नहीं। याद रखना, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है
जो पेड़ मसीह में फलते हैं वो पेड़ नहीं कटते। हालेलुया। जो पेड़ मसीह में फलते हैं वो पेड़ नहीं कटते। हे मेरे भाइयों, याद तो बांधो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? याद बांधना है, दृढ़ होना है, यानी कि खड़ा होना है उस जूते के, लोहे के जूते के सम्मान, उस पीतल के सम्मान, याद बांधना है और आगे बढ़ना है। जब आप अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ाओगे, जब आप अपनी समय बढ़ाओगे, जब आप प्रभु में बढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है परमेश्वर का वचन आप में बढ़ेगा, परमेश्वर की सामर्थ आप में बढ़ेगी, आप क्या बढ़ते जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। ये वचन मेरे पास 2017 2017-2018 में आया था, जब वो प्रॉमिस वचन दिया जाता है। जब प्रॉमिस वचन दिया जाता है तब ये वचन मेरे पास आया था, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तू है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। आज मैं अपने आप को 2015 साल में देख रहा हूँ, 2015 को मैं देख रहा हूँ, कैसा था, कैसी शक्ति थी, कैसा सेवा था, कैसा प्रभु में था, कैसा क्या था। आज 2022 में देख रहा हूँ अपने आप को, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। दिन बढ़ते गए प्रभु में, मैं बढ़ते गया, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में बढ़ते गए, इसीलिए मेरे जूते लोहे के बनते गए, पीतल के समान चमकते गए और जैसे प्रभु में बढ़े वैसे परमेश्वर की शक्ति सामर्थ बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जब ये मेरे पास आया तो थोड़ा उस टाइम मुझे अटपटा सा लगा, प्रभु क्या है। लेकिन जब अब परमेश्वर ने इस वचन को दिया और जब मैंने देखा और पढ़ा परमेश्वर का वचन, याद दिलाए, बेटा तू याद कर थोड़ा सा 2015 2017 है। हाँ प्रभु, लेकिन जब आज हम अपने आप को, अब बोले परमेश्वर अब तो अपने आप को दे प्रभु, जैसे मेरे दिन वैसे मेरी शक्ति, मेरे जूते लोहे के, मेरे जूते लोहे और पीतल के समान हो गए। आप जितना मसीह में बढ़ोगे, आप जितना प्रार्थना में बढ़ोगे, आप जितना वफादारी से बढ़ोगे, आप जितना ईमानदारी से बढ़ोगे, आप जितना आज्ञाकारिता में बढ़ोगे, परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का मज़ा, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ब्लेसिंग उतना ही आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। उतना ही आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? सभी बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या करना है? बढ़ाना है। आज लोगों को पूछो महीने में कितने संडे होते हैं, बोलेगा 4 से 5। बहुत अच्छी बात है। आप उनसे पूछो, आप उनसे पूछो कि आप 4 से 5 संडे में से कितने प्रार्थना में आते हो? 2 ही आता हो। कहाँ से शक्ति बढ़ेगी? दिन तो वैसे नहीं है और सामर्थ्य वैसे ढूंढ रहे हैं। दिन तो वैसे नहीं है लेकिन सामर्थ शक्ति को वैसे चाहिए। उनसे पूछो आपकी प्रेयर लाइफ कितनी है? 10 मिनट। दिन तो वैसे नहीं है लेकिन सामर्थ चाहिए। एलिसा का सामर्थ चाहिए, अगुए का, उनका जो अगुआ उनका सामर्थ चाहिए, दुगना सामर्थ चाहिए। एक सिंगल छोड़ दो, डबल की बातें करता है, दुगना सामर्थ चाहिए। लेकिन दिन कैसे? दिन कैसे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में इसलिए कहता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। अगर आप अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ अपने दिन को बढ़ाना पड़ेगा। चुनाव किसका है? आपका। वो तो देने वाला है। वो कहते हैं वो तो परमेश्वर भाई, उसके सामने जो मेहनत करेगा उसको फल देगा, जो मेहनत करेगा उसको फल देगा। इसमें जलने की कोई बात नहीं है। अरे ये तो पुराना है और नए लोग आगे बढ़े, यानी कि पास्टर जी ना बहुत नए लोगों से प्रेम करते हैं।
हाँ, बहुत लोगों का ये आता है कि पास्टर जी नए लोगों से बहुत प्रेम रखते हैं। भाई जितना पुराने लोगों से प्रेम रखता है उतना नए लोगों से ही प्रेम रखता है। वो प्रभु में बढ़ रहे इसलिए उसको बढ़ा रहे। आप चुप्पी टांग के बैठे हुए, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? अपने दिन को क्या करना है? प्रभु के सामने बढ़ाना है। और जब आप अपने दिन को बढ़ाओगे, अपने प्रार्थना के टाइमिंग को बढ़ाओगे, अपने उपवास को बढ़ाओगे, अपने अगुवे के सामने अधीनता से रहोगे, आज्ञाकारिता में रहोगे, क्या होगा? वो सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। मेरे साथ व्यवस्था विवरण 4:40। है 4:40 यहाँ लिखा हुआ है, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसीलिए कि तेरा और तेरे और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। हालेलुया। व्यवस्था का वचन, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 40 वचन। जब इस वचन को निकाला कल परमेश्वर ने बताया, और जब मैं इस वचन को पढ़े मैंने प्रभु उसमें से क्या समझाऊं? बोले इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा? प्रभु इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा, तो बता। मैंने बोला प्रभु सबसे पहले इसमें दिखाई दे रहा, यानी कि आप ये चाहते हो कि जैसे तू उसकी विधि और आज्ञाओं को मानेगा, है क्या मानना है? विधि आज्ञा एक रूल रेगुलेशन होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करना होता है। जितना आप उनकी आज्ञाओं को मानोगे, जितना आप उनकी विधियों को मानोगे, उतना परमेश्वर क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। आज लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते। बोलते प्रभु अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। प्रभु कहता है उधर से, बेटा क्या करूं, तो ही नहीं चाहता है, तो ही नहीं चाहता है। फिर वो कहता है प्रभु मैं तो चाहता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, उपवास भी रखता हूँ। इस मसीह कहता वहां पे, बेटा क्या करूं, लेकिन मानता तो कुछ नहीं है। जो मैं कह रहा तुझसे करने को करता ही नहीं है। तो उपवास रख रहा, ठीक है, फास्टिंग कर रहा, बाइबल पढ़ रहा, प्रार्थना कर रहा, ठीक है, लेकिन तू मान नहीं रहा। मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मेरी आज्ञाओं पे चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी सीधता में चल, मेरे वचनों को फॉलो कर, तब तू मान नहीं रहा और तू कहते प्रभु मैं सब कुछ तो करता हूँ। इसी प्रकार एक व्यक्ति इस मसीह के पास आके कहने लगे प्रभु मैं तो तेरे लिए तेरे भवन में 10 मान डालता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, दिन हफ्ते में 2 दिन उपवास भी रखता हूँ। सब कुछ क्या है? आपको क्या है? सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर की आवाज को सुन के उनकी आज्ञाओं को मानना, उनकी विधियों पे चलना, ये आपका फर्ज है, ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है। जब आप करोगे परमेश्वर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। आज लोग क्या करते हैं? मानते नहीं है, चलते नहीं है, और फिर ये उम्मीद लगाते हैं प्रभु तू मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा? परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो चाहता हूँ लेकिन तू खुद नहीं चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे जब आप उनकी विधियों पे चलोगे, जब आप उनकी आज्ञाओं को मानोगे, तो परमेश्वर आपको तो ब्लेस करेगा ही करेगा, लेकिन आपके साथ साथ आपके वंश को भी वो भला करेगा, अच्छा करेगा, जिसके बारे में आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में वो कर सकता है। आपके करने से, आपके सही चलने से आपकी पीढ़ी अच्छी चलेगी, आपकी पीढ़ी सुख भोगेगा, आपकी पीढ़ी वो आनंद काटेगी, आपकी पीढ़ी वो अभिषेक में रहेगा, आपकी पीढ़ी वो ब्लेसिंग में रहेगा। सिर्फ किसके करने से? हालेलुया। सिर्फ आपकी आज्ञा मानने से। इसलिए आपका क्या फर्ज बनता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपका क्या मकसद होना चाहिए कि अगर आप मसीह में हो, अगर आप प्रभु में हो, तो आपको उसकी वचन को फॉलो करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति।
एक व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा और प्रार्थना कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, कर्म नहीं कर रहा, प्रार्थना कर रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कर्म और विश्वास दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? साथ में होना चाहिए। परमेश्वर ब्लेस करता है। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, वेल गुड, अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ ये है कि परमेश्वर के वचन को भी फॉलो करना। परमेश्वर जो कह रहा है आपको उस चीज को मानना जरूरी है। हालेलुया। और जब आप मानोगे, परमेश्वर क्या करेगा आपको? परमेश्वर क्या करेगा आपको? ब्लेस करेगा। आशीष तो हर कोई पाना चाहते हैं, लेकिन आपको लेना भी आना चाहिए। जब लेने के टाइम पे आता है, जब बहाने मारते हैं। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब लेने के टाइम पे आते बहाने मारते थे, और उस दिन वसूली में उपस्थित नहीं थे। कब वो किसको अभिषेक कर दे, कब वो किसकी सामर्थ को बढ़ा दे, कब वो किसको ब्लेसिंग दे दे, हालेलुया, उसे पता है। इसलिए आपको अपना क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। आपको अपना कार्य करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। जैसे तू प्रभु को चाहेगा वैसे प्रभु तुझे, जैसे तू प्रभु में बढ़ेगा वैसे प्रभु तेरे निकट बढ़ेगा। जैसे तू कुड़कुड़ाएगा वैसे जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। आप सोचो, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? अपने दिन को बढ़ाना है, अपने दिन को बढ़ाना है। जब आप अपने दिन को बढ़ाओगे परमेश्वर की हुजूरी में, तो आपके शक्ति बढ़ेगी, और जब आपकी शक्ति बढ़ेगी फिर अपने लाइफ में वो देखोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा। वचन दूसरा राजा की किताब और उसका 2 अध्याय। यहाँ लिखा हुआ है, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं। यहाँ पे गुरु और चेले की बात हो रही है, गुरु और चेले की बात हो रही है। परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर ने मुझे बेतेल को भेजा है, इसलिए मैं वहां पे जाता हूँ, तुम क्या करो? तुम यहीं पे रहो। परमेश्वर के दास एलीशा कहता है, प्रभु तुझे भेजा है ना, ठीक है, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। क्या? मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। शपथ किसकी खा रहा है यहाँ पे? यहोवा की और अपने अगुवे की, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सोच के देखो क्या बोल रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट टाइम सुनो, अभी देखो फर्स्ट टाइम, और उसने नहीं छोड़ा और उसके पीछे चला गया। फिर जाता है, फिर जाता है। 4 आयत में कहता है, एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा यहोवा मुझे एरो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। आप दूसरी जगह भेज रहा। फिर क्या कह रहा वो? यहाँ पे कहते हैं, उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एलिय्याह ने कहा और एलीशा बोला कि यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे, ठीक है, वहां भेज रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी जाऊंगा। तू तो जा रहा, लेकिन मैं तेरे संग मैं भी जाऊंगा। कितने बार हुआ ये सेकंड टाइम नहीं है, ठीक है, ओके। 6 आयत में यहाँ पे कहता है, और सुनो एक चीज और मैं बताऊं आपको, ये बात तो कहा ही कहा, लेकिन साथ ही साथ क्या कहता है? 5 आयत का देखो, 5 आयत, और
एरी वासियों भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। अब एलिय्याह ने कहा अपने चेले एलिशा से कि क्या तुझे मालूम है आज तेरे स्वामी यानी तेरे अगुवे को यहोवा क्या करेगा, तेरे सामने से उठा लेगा। दूसरी बार बोलता है तो वहां पे कहता है, एलिया कहता है वहां पे, उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। क्या रहो तुम? किसको बोला चुप रहने के लिए? हैं? अपने अगुवे को बोल रहा वो, क्या रहो तुम चुप रहो। क्यों बोला यहाँ पे इस वर्ड को इस्तेमाल क्यों किया गया, तुम चुप रहो? क्योंकि तू मुझे ये बोल के बार बार मुझे दुखी मत कर। मेरे पास्टर, मेरे अगुआ, मेरा जो गाइडेंस है, मेरे स्पिरिचुअल फादर जो है, मेरा बाप जो है, तो मुझे ये बोलकर मुझे दुखी मत कर। मुझे मालूम है कि यहोवा तुझे आज क्या करेगा, उठा लेगा, इसलिए मुझे तू बार बार मत बोल। ये दूसरी बार बोला, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 आयत में, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। अब कहाँ बोल रहा? यरदन। पहले कहाँ बोला था? बेतेल, बेतेल हैं? पहले बेतेल, दूसरा कहाँ भेजा हैं? एरियों को, और तीसरा यरदन। फर्स्ट टाइम मना किया, क्या उसने माना? सेकंड टाइम मना किया, क्या उसने माना? थर्ड टाइम। और फिर कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यरदन को भेजा, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। फिर कहता है यहाँ पे, उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ना, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और अतः वो दोनों आगे चलते गए। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद परमेश्वर का वचन, जब वो इस बात को कर ही रहा था, इस बात को कर ही रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की डेट में विश्वासी हो या लीडर हो, हैं? कैसे होते? अगर आप उसे एक बार मना कर दो, अगर उसे एक बार मना कर दो, वो नहीं आएगा, उसके अंदर वो प्रेम नहीं है। आप यहाँ पे सोचो, मना किया, मैं वहां जा रहा हूँ, नहीं, तो कुछ भी कर, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। आज लोगों को बोल दो कि वहां पे प्रार्थना है, नहीं लेके जा रहा, या मैं वहां पे जा रहा हूँ, नहीं जाना तुझे, वो क्या बोलेगा? भला है प्रभु, तेरा धन्यवाद, जाने के लिए मना कर दिया, मेरा तो मन ही नहीं था जाने का, है? मेरा तो मन ही नहीं था, मैं घर में आराम से सो जाऊंगा, ये घर का कोई काम कर लूंगा। आज के लोग विश्वासी ऐसे, आज के लीडर ऐसे। आज प्रभु का धन्यवाद हो, देखो कैसे बोल भी कैसे रहा, प्रभु का धन्यवाद, मेरे किराया बच गया। जेब से किराया कौन लगाए? जेब से किराया कौन लगाए? प्रार्थना में जा रहा है, ये लेके जाएगा नहीं, ऊपर से लेके जाएगा तो बोला किराया भी देने के लिए, प्रभु का धन्यवाद, किराया तो बच गया। कहाँ से मिलेगा सामर्थ? जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। आज बोलो कि यहाँ प्रार्थना है, सबको यहाँ पहुंचनी है, काम ही इतना है। एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ के एक बार मना किया, फर्स्ट टाइम मना किया, सेकंड टाइम मना किया, थर्ड टाइम मना किया, तीनों बार क्या बोला कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप क्या सोचते, शक्ति ऐसे मिल जाती है क्या? लोग कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, प्रभु मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, है? जो मेरे अगुवे के अंदर है, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, दुगना सामर्थ चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। जितना आप फॉलो करोगे उतना ही आपको मिलेगा, जितनी आप उनको फॉलो करोगे उतना ही आपको वो सामर्थ, वो शक्ति मिले। आप जब अपने लीडरशिप में रहते हो तो लोगों को ये बताने की जरूरत ना हो कि हाँ मेरा पास्टर ये है या मेरा अगुवा ये है। आपकी बोली से, आपके शब्द से लोगों को पता चलनी चाहिए, यार ये तो उसके जैसा बोलता है। आपको बताने की जरूरत ना पड़े, आपका शब्द बता, उसके जैसा काम करता है ये। हालेलुया, उसके जैसा काम करता है। लेकिन आज लोगों के काम देखो,
आते हैं जिस कलीसिया में, उस कलीसिया को फॉलो नहीं करते, दूसरे कलीसिया को फॉलो करते, प्रॉब्लम दिक्कत होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या था, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति, जैसे तू मानेगा वैसे ही तेरे जीवन में कार्य होगा। और आपको बताऊं मैं, परमेश्वर का वचन जब ये बातें कर ही रहा था तो वहां पे ये नहीं कि चेले नहीं थे, ठीक है, यह एक ही चेला था। ऐसा नहीं कि चेले नहीं थे, ये एक ही चेले थे। वचन कहता है कि इसके पास देखो 7 आयत में लिखा हुआ है, 7 आयत में लिखा हुआ है, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए। कितने जन? 50 जन दूर खड़े हुए। और उसके साथ में कितने थे? एक खड़े कितने थे? 50। लेकिन दिल से, मन से, हृदय से फॉलो करने वाले कितने थे? 1%। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। आप जिस अनॉइंटिंग के नीचे हो, ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप उस अनॉइंटिंग को क्या करो, फॉलो करो। आप उस वचन को फॉलो करो, आपको जो बताया जाता है उसको फॉलो करो। परमेश्वर क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा। मुझे 2 लोगों की गवाही याद आ रहा, अभी कुछ दिन पहले उजक कॉलोनी में एक व्यक्ति अपनी वहां दूसरी ब्रांच में वहां प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? मुझे सामर्थ्य चाहिए। और जो मेरे अगुवे के अंदर है मेरे बारे में, जो मेरे अगुवे के अंदर है, उसका दुगना सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। उसका दुगना सामर्थ्य चाहिए। एक दिन प्रार्थना, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना चलता रहा है, समय में प्रार्थना चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, उनकी फाइटिंग, जबरदस्त फाइटिंग हो गई है। किसके साथ? शैतान के साथ जबरदस्त फाइटिंग हो गई है। और जब फाइटिंग हो गया तो वो बिल्कुल सुन्न हो गई। फिर बिल्कुल क्या हुए? सुन्न हो गई। इसीलिए आपको क्या करना, मजबूती। परमेश्वर ने उनको सपोर्ट किया, परमेश्वर का आत्मा उनके लिए फाइटिंग किया वहां पे रह के, लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए? फाइटिंग परमेश्वर। और वहां पे क्या हुआ उनके साथ कि वो पूरा दिन पेट खराब हो गया उनका, सॉरी उल्टियां हो रही थी पूरा दिन। कितना भी दवाई, कितना भी गोली खा ली, फिर भी उल्टियां बंद नहीं हुई। कई दिन तक चलता रहा, परेशान हो गए। क्या प्रार्थना की है? पता चल गया प्रार्थना क्या की है। प्रार्थना ये की है, ओके ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना। उसके बाद ही उनके लाइफ क्या हुआ? लेवल बढ़ा, चेंजिंग हुआ। इसीलिए होते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो दिल से फॉलो करते, परमेश्वर क्या देखता है? आपके ये मेकअप वाले रूप को नहीं देखता है कि मेरी बेटी आज बिंदी लगा के आई या नहीं आई, मेरी बेटी कान के पहन के आई या नहीं आई, मेरी बेटी नाक वाले पहन के आई या नहीं आई, गले में पहन के आई या नहीं आई। वो तो बात की बात है। परमेश्वर क्या देखता? मन को किस मन से आई। हालेलुया। किस मन से फॉलो कर रहे, किस मन से ये मान रहे। परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने किया उनका लेवल बढ़ा, उनका लेवल बढ़ा। उसी प्रकार एक और व्यक्ति घेबरा में, उसने भी इस बात के लिए प्रार्थना की है, उसने भी इस बात के लिए प्रार्थना की, प्रभु मेरे अगुवे के अंदर जो सामर्थ्य दुगना चाहिए। क्या चाहिए? दुगना चाहिए। उनका भी फाइटिंग चला शैतान के साथ में। उन्हें क्या हो गया? फिर उल्टियां स्टार्ट हो गई उनकी भी। दवाई आराम नहीं हो रहा है। जब मेरे वाइफ के पास फोन आया, ऐसी बात है, मैंने छूटते बोला कि उनसे पूछो कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रार्थना में ये बोल रही हो कि मुझे अपने अगुवे से दुगना सामर्थ्य चाहिए। तो मेरी वाइफ मुझे देखने लगी, तो इसका क्या कनेक्शन, उल्टी को और इसका क्या कनेक्शन है, तो बात तो करो। उसने पूछा, उसने बताया, हाँ यही प्रार्थना कर रही। दवाई से आराम नहीं होगा, फिर अभी आराम हो जाएगा थोड़ी देर में, दवाई से आराम नहीं होगा। हालेलुया। क्या करना है? और उसके बाद क्या हुआ?
उनके अंदर परमेश्वर वो ग्रेस दे रहा है उस लेवल में आने के लिए। हालेलुया। आप जब दिल से फॉलो करोगे, मन से मानोगे, ऑटोमेटिक वो चीज आपके जीवन में होगा। और उसी प्रकार वहां पे कितने चेले थे? 50 तो खड़े थे वहां पे। एक एलिया, एलिसा और एलिया वहां पे जैसे जा रहा था। वचन कहता है यहाँ पे 9 आयत में, 8 आयत में, तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब इधर उधर 2 भाग हो गए और वे दोनों स्थल पार उतरे। उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुझे चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं मांग। अब यहाँ पे एलिया ने एलिसा से कहा कि इससे पहले कि परमेश्वर मुझे उठा ले, कि जो तुझे चाहिए तू मांग। वहां पे लिखा हुआ है, एलिसा ने कहा तुझ में जो सामर्थ, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। आज लोग के लीडर, आज लोग कैसे लीडर है? अगर उनको बोल दो प्रार्थना में नहीं जुड़ना, तो वो क्या करेंगे? प्रार्थना में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन एक लीडर के बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कोई बात नहीं, अरे मेरा वो मना किया नहीं जुड़ने के, नो प्रॉब्लम, फोन पे नहीं जुड़ूंगी है? लेकिन जहाँ वो प्रार्थना करता है, जहाँ पे लोग प्रार्थना करते जिस टाइम पे, वहां पे जाके मैं भी बैठ जाऊं। कैसे नहीं होगा? ये होता है प्यार। ये नहीं आज तुम नहीं जुड़ोगे, अभी नहीं जुड़ोगे, ये होती परख। आपका अब कब किसको परख ले नहीं पता है? और उसने क्या किया? नहीं जुड़ा। लेकिन उनको क्या करना चाहिए? जब तक तुम मुझे, यहाँ पे क्या कहता है एलिसा, जब तक लिखा हुआ है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, है? जहां तू जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा। ये फर्ज होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आजकल के लीडर कैसे होते हैं? सब ऐसे नहीं होते। लेकिन क्या करना है? चेंज करना है। अगर आपके अगुआ आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है या आपको बताया तो आपका फॉल्ट है, लेकिन आपको उस प्यार को जाहिर करना है। कोई बात नहीं, फोन पे मना किया, कोई बात नहीं, फोन पे नहीं, जहाँ पे वो करते, जहाँ पे प्रेयर चलता है, जहाँ पे मैं वहां पे जाके बैठूंगी। अरे वहां नहीं देगा बैठने के, कोई बात नहीं, दरवाजे के पास बैठी रहूंगी। निर्गत तो होगा नहीं इंसान कि एक व्यक्ति अच्छे प्रार्थना कर रहा हो, एक व्यक्ति दरवाजे या गेट के बाहर खड़ा होके वो बैठा हुआ उसको नहीं बुलाएगा। ये होता है प्रेम। ये जब आप ऐसे करोगे तब जाके वो मसा, वो अनोइंटिंग है ट्रांसफर होते। आज लोगों के एक बार बोल दो नहीं आना है। मैंने देखो, अगुआ जितना आप प्रार्थना में बढ़ोगे उतनी आपके जीवन में फर्क आएगी। एक व्यक्ति कैसे कैसे परखते हैं आपको पता है? आप सोच के देखो कि आपको सामर्थ चाहिए या कुछ भी चाहिए और आपके मुंह पे उसने थूक दिया, आप क्या करोगे? आपके मुंह पे उसने थूक दिया, आप क्या करोगे? इतनी मजाल इसने मेरे मुंह पे थूक दिया, इतनी बड़ी बात, वो आत्मिक नहीं है, उसके अंदर नर्मता नहीं है। मैंने एक दर्शन देखा, मैं आपको बताऊं, आज जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया सब दर्शनों के द्वारा दिया, सब दर्शनों के द्वारा दिया। मैंने एक दर्शन देखा कि एक मीटिंग में हूं मैं और वहां पे बैठा हुआ हूँ। वहां के जो अगुआ है, बहुत बड़ा अगुआ है, और वो पास बुलाया मुझे, और पास बुलाने के बाद मुझे पास बुलाया, मैं उसके पास गया और किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला इसके मुंह पे थूक। क्या करे इसके मुंह पे? तो उसने मेरे मुंह पे क्या किया? थूक दिया। मेरे मुंह पे थूक दिया। मैंने दर्शन में देखा, मेरे मुंह पे थूक दिया। मैंने क्या किया? चुपचाप से खड़ा रहा और मुझे बोला यहाँ से बाहर निकल जा। और उसी जगह पे मेरी वाइफ भी थी, हम दोनों साथ में थे। और जब मुझे बोला मैं यहाँ से बाहर निकल जा, और मेरी वाइफ को बोले तुम यहीं रहेगी, इसको जाने दो, मुझे
भगा दिया उस मीटिंग से। मैं वहां से निकला ऐसे करके, पहुंचने के बाद मैं बाहर चला गया बिल्कुल जहाँ मीटिंग हो रही थी, बिल्कुल गेट के पास चला गया। वहां बैठ के चुपचाप से सुन रहा। इतने में जो वहाँ का अगुआ था, उसने मेरी वाइफ को बोला कि अपने पति को बुला के लेके आओ। और उसके बाद जब मैं वहाँ पे था, वो आई, मेरी वाइफ आई, मैं दर्शन में देख रहा हूँ, मेरी वाइफ आई और मुझे बुला के कि आपको बुला रहे, चलो। और वहाँ से मैं वापस आया और उस स्टेज पे मुझे बुलाया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मुझे वहाँ पहुँचने के बाद मेरे शोल्डर पे एक हाथ रखा और एक हाथ रखने के बाद इस प्रकार से उसने हग किया और मुझे बोला, तू किस मिट्टी से बना हुआ है? हालेलुया। उसने क्या बोला मुझे, तू किस मिट्टी से बना हुआ है? मैंने बोला, मैंने क्या कर दिया? अभी तो तुमने भगाया था, अभी तो आपने भगाया और अभी आप क्या दिखा रहे हो? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने बोला, ये तुम्हारी परख चल रही थी। हालेलुया। ये तुम्हारी परख चल रही थी कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम क्या करते हो। मैं ये परख रहा था, क्योंकि परमेश्वर जिसको अपनी सामर्थ से भरता है और बहुत अद्भुत सामर्थ से भरता है, वो ऐसे नहीं होता। उनके जीवन में परख वो ऐसे ही परखता है। दर्शन में मैंने देखा और मैं जब इस बात को सुना और सबको बोला कि सीखो इनसे, किस मिट्टी से बनाओ। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर गाली दे दे तो उसके ऊपर चढ़ जाते 10 लोग, और सबके सामने इतने लाखों की भीड़ में इसके मुंह पे मैंने दूसरे व्यक्ति से थूकवाया, लेकिन फिर भी इसने पलट कर चू तक नहीं किया। उसने झप्पी दिया और उसी वक्त उसने मेरा अभिषेक, उसी वक्त उसने अपना मसा मेरे अंदर ट्रांसफर किया और उसने बोला कि जो सामर्थ मेरे अंदर है, मैं उसका 10 गुना तुझे देता हूँ। हालेलुया। 10 गुना मैं तुझे देता हूँ। और मैंने उस चीज को रिसीव किया और उस चीज को मैंने रिसीव किया। सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, सामर्थ ऐसे नहीं मिलता है। और उस चीज को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद फिर वो वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मेरी वाइफ जब YouTube चला रही थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो मुझे बताए कि मैं एक पास्टर का प्रचार सुन रहा था, सेम यही चीज है जो आपने मुझे दर्शन में बताया। मैं हिल गया सुन के। उसने फिर मुझे अपने मुख से बोला कि जब हम ऐसा करते तो हम परखते हैं, ये परख होती है। और उसके बाद मेरे अंदर और ज्यादा हिम्मत आई। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने यहाँ पे, परमेश्वर के साथ एलिया ने एलिसा से कहा, क्या चाहिए तुझे मांग। और उसने मांगा क्या, कि जो मसा, जो आत्मा है तेरे अंदर, उसका दुगना मिल जाए। अब ये सोचो, आप उस आत्मा को पाने के लिए क्या आपने चुकाया। आज जो कुछ भी देखते हो आत्मा के कार्य है, मेरे सर पे कोई आके हाथ नहीं रखा, सब परमेश्वर ने रखा दर्शन के द्वारा। और सब कुछ मैंने जो प्राप्त किए वो दर्शन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बात करते। और जब उसने बोला कि जो आत्मा तेरे अंदर है उसका मुझे दुगना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या था वहां पे, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही। यहाँ पे लिखा हुआ 10 आयत, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसे ही होगा, नहीं तो ना होगा। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, आत्मिक। जब तक आप आत्मिक नहीं हो तब तक उस आत्मिक चीजों को
नहीं देख सकते, चाहे कितना भी बोल लो आप, लेकिन जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे तब तक आप आत्मिक चीजों को नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है कि जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति, वैसे तेरी सामर्थ। और जब ये एलिया ने देखा उठाते हुए अपने अगुवे का चद्दर ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऐसी बातें करते करते बवंडर आया और रथ आके एलिया को उठा के लेके चला गया। और यहाँ लिखा हुआ है उसे एलिया देखकर और पुकारा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। क्या बोल रहा है? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और परमेश्वर का सामर्थ उसमें दुगना आया, परमेश्वर का सामर्थ उसमें दुगना आया। इसीलिए आपको क्या करना है, जब तक आप पीछा नहीं करोगे, इसलिए याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बोलो शैतान को, शैतान को क्या बोलो? शैतान को ये बोलो जब तक मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और परमेश्वर का बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जैसे तेरी शक्ति वैसे तेरी जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। और जब इस वचन को मैंने प्राप्त किया परमेश्वर ने बढ़ाया, और अभी और परमेश्वर क्या कर रहा, बढ़ाते चार। इसीलिए क्या करना है आपको, उस चीज को फॉलो करना, उस चीज को मानना है। और जब आप मानोगे परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन में, कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, और राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, और सामर्थ्य परमेश्वर, और राफा, ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ हालेलुया। ओ राजाओं की राजा प्रभु, दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह दुगना और ज्यादा और पहले से ओ पिता डबल अभिषेक से भर दे पिता। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा हो। धन्यवाद करते यीशु राजा, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता। ओ खुदावन यीशु राजा, हर एक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना को सुना। हम आपका धन्यवाद करते, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, सारी आदर और महिमा आपके हाथ में सौंपते। प्रार्थना और उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह नासिक नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए। लास्ट प्रार्थना में ब्लेसिंग प्रार्थना में जाएंगे, सिर्फ ब्लेसिंग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम के जयकार ऑनलाइन के साथ में प्रभु, ऑनलाइन के साथ में पिता परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ओ पिता परमेश्वर मसीह के नाम से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके ऊपर, और यीशु मसीह के नाम से सबके ऊपर, यीशु मसीह के नाम से सबके ऊपर, यीशु मसीह के नाम से दयालु परमेश्वर दया कर, हालेलुया, दया कर। आपके नाम की महिमा, के नाम की प्रशंसा। धन्यवाद करते यहोवा, धन्यवाद करते यहोवा राफा, धन्यवाद करते यहोवा शालोम, धन्यवाद करते यहोवा एल शादी। आज से इनका लाइफ सेम ना रहे, आपकी ग्रेस, आपकी अनुग्रह इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते सारी आदर और महिमा आपके हाथ में सौंपते। प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साविकता कलीसिया का प्रत्येक लोग, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबके ऊपर बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो।